क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, लो जी, आप बार बार कमेंट कर रहे थे जी हाँ हमारे जिलों का असली एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र बताओ। तो यहाँ पर देखिए दो तरह के पेपर है, एक तो ये यहां से आपका पहला प्रश्न देख लेना इसका, और यहां से इसका पहला प्रश्न देख लो। कोई से भी जिले से हो, डंके की चोट पर कह दूं ये दो पेपर करो, और जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको ध्यान से फॉलो करो, तो बिल्कुल 100% श्योर है आपको अच्छे नंबर आ रहे हैं। एकदम असली चीजें बता रहा हूं आपकी बार, ठीक है, 90 बार। हमारा मिशन ये है कि जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो अच्छे नंबर स्कोर कर पाए। चलिए शुरू करते हैं, तो देर किस बात की है। तो पहला है हमारा रामेन। रामेन इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति। रामेन में आपकी कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। राजन शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति। तो राजन में आपका प्रथम विभक्ति और बहुवचन वाला रूप कौन सा है? तो यहां पर राजा ना एकदम राइट रहेगा। रमा इति शब्दस्य बहुवचनस्य रूपम अस्ति। रमा शब्द में कौन सा बहुवचन है? ठीक है, तो रमा नाम एकदम राइट रहेगा। रमाभ्याम इति पदम कस्य वचनस्य अस्ति। रमाभ्याम में आपका कौन सा वचन है? तो द्विवचनम एकदम राइट रहने वाला है। इदानीम वायुमंडलम प्रदूषित मस्ति, तो यहां पर आ जाएगा इसका अभ्यसम एकदम राइट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, और यहां पर देखिए अधोलिखितेषु अवयव नास्ति। इनमें से बाकी तो सब अवयव है, लेकिन अस्तु आपका अवयव नहीं है। अब है अगला रिक्त स्थान। देखो बच्चों, विरुद्धम भोजनम इतनयो पदयो विशेष्य पदम। तो यहां पर जो रहेगा ना, ये आपका भोजनम यहां पर विशेष्य पदम है। यदि विशेषण पूछता कोई तो विरुद्धम आ जाता, तो यहां पर अपन लिखेंगे भोजनम। मधुरानी गीतानी इतनियो पदियो, तो यहां पर इसमें भी विशेष्यम है, तो गीतानी एकदम राइट आंसर रहेगा। ठीक है। वनम इतस्य पर्याय पदम। वनम का पर्याय पद क्या होता है? तो वनम का होता है काननम। ठीक है। कुटिलम इतस्य पर्याय पदम अस्ति। कुटिलम का आपका होता है वक्रम। और निर्मलम इतस्य विलोम पदम अस्ति। निर्मलम में आपका विलोम पद है तो समलम। ठीक है। सार्थकम इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो निरर्थकम। हो गया। अब है आपकी जोड़ी, जो कि इस तरह की है, सूर्य प्लस उदया। सूर्य प्लस उदया में होता है सूर्योदय, और इसमें संधि की हम बात करें तो गुण संधि है। त्रिभुवनम में आपका समास है दिग्गु समास। सदैव की यदि हम संधि विच्छी करते हैं तो सदा प्लस एव आता है, और इसका जाएगा वृद्धि संधि। हिमालय में आपका दीर्घ संधि है। त्रिमुखी में आपका दिग्गु समास है। ठीक है। अनुरूपम का जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर जो यहां पर आपका 4 है वो है एक पदेन उत्तरम। तो कर्तुम इतस्य पदे प्रत्यय अस्ति। तो यहां पर इसमें तुमुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय रहेगा। गतवान अत्र का प्रत्यय कत्वतु। गतवान का प्रत्यय कौन सा है? तो यहां पर गतवान में आपका प्रत्यय जाएगा कत्वतु। नेतुम, तो सेवायाम श्रीमन्तः प्राचार्य महोदया। अब यहां पर है आपकी स्कूल का नाम, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। अब यहां पर ध्यान देना है, बच्चे क्या गलती करते हैं, पूरी चीजें कर देते हैं लेकिन यहां पर कोमा नहीं लगाते। देखो ये कोमा लगाना, अभी अपनी बात पूरी नहीं हुई है। यहां पर भी अपनी बात पूरी नहीं हुई है। अपन कह रहे हैं कि श्रीमान प्राचार्य महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। यहां पर आपकी स्कूल का नाम खड़ी और हाट मध्य प्रदेश, जो भी है आपका इछावर है, खंडवा है, झाबुआ है, जो भी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये लाइन समझ में आ गई ऊपर का। सेवायाम श्रीमन्तः प्राचार्य महोदया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खड़ी हाट मध्य प्रदेश। ठीक है। अब है आपका है विषय। ठीक है। अब अगला क्या आएगा आपका विषय। किसके लिए अवकाश लिख रहे हैं? तो अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। ठीक है। इसका मतलब है कि छुट्टी के लिए अपने को अवकाश लिखनी है। अब यहां से समझिए, महोदया
महोदया का मतलब क्या होता है? महोदय जी। सविनयम, सविनयम का मतलब होता है विनम्र। सविनयम का मतलब क्या होता है? विनम्र। निवेदनम, निवेदन है, और अस्ति है। एक एक शब्द का अर्थ समझो। सविनयम का मतलब क्या है? विनम्र। निवेदनम मतलब निवेदन, और अस्ति मतलब हो गया है। यद, यद का मतलब होता है की, जो इसे हिंदी में क्या कहते हैं? यद को की। क्या आप लाइन का अर्थ बोलो यहाँ से यहाँ तक का? सविनय निवेदनम अस्ति, यहाँ विनम्र निवेदन है की। अहम, अहम का मतलब है मैं। अहम का मतलब मेरे नहीं, अहम का मतलब होता है मैं। अज्ञ, अज्ञ का मतलब होता है आज। सहसा यानी कि बुरी तरह। एक एक शब्द का अर्थ समझो, फिर से समझो। सविनयम का मतलब हो गया है विनम्र। निवेदनम का मतलब हो गया है निवेदन। अस्ति मतलब है। यद का मतलब है कि। अहम मतलब है मैं। अज्ञ आज। सहसा मतलब बुरी तरह, बुरी अपन बोलते नहीं वो बहुत जोर से, बुरी तरह वही है। ज्वर पीड़ित हो, ज्वर मतलब है बुखार, और बुखार से पीड़ित। और अस्मी का मतलब होता है हूँ, अस्मी मतलब होता है हूँ। हे, हा, ही, हूँ, हे, हई, जो जरूरत पड़े तो अपने को यहाँ पर मैं बुखार से बुरी तरह पीड़ित हूँ। अब बुखार से पीड़ित है ऐसा नहीं बोलेंगे, अपन हूँ बोलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर है की जगह पर क्या गया? हूँ। समझ में आया इतनी लाइन? देखो अवकाश को याद कर लेना है, साथ में इसमें कोमा का विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इसका अर्थ याद रहेगा तो जीवन भर याद रहेगी है। तो चलो समझो। सविनयम निवेदनम अस्ति यद अहम आज्ञ सहसा ज्वर पीड़ितो अस्मि। आज मैं क्या हूं? बुरी तरह बुखार से पीड़ित हूं। अतः, अतः मतलब होता है अतः, इसलिए है। विद्यालयम, विद्यालयम का मतलब क्या है? विद्यालय। आगंतुम आने में, आगंतुम का मतलब होता है आने में। असमर्था, असमर्थ मतलब नहीं आ सकता साहब। और अस्मि मतलब वापस आ गया हूं। ठीक है, फिर से देखो लाइन को। तो यहां से अपन यदि हिंदी में बात करें तो अपन ने बोला है कि विनम्र निवेदन है कि मैं आज बुरी तरह बुखार से पीड़ित हूं, अतः विद्यालय आने में मैं असमर्थ हूं। कृपया, कृपया आने के, कृपया भाई साहब प्लीज है, इंग्लिश में प्लीज, हिंदी में कृपया। मम, मम। हाँ, अब यहाँ पर देखिए एक हलंत लगेगा, यहाँ पर मिस प्रिंट है ना, मैं यहाँ पर बच्चे ने जो लिखा जो मैं गड़बड़ कर दी। मम में क्या आ जाएगा? नीचे ये जैसे यहाँ पर लगा ना हलंत, ये रहेगा है ना। तो मम पंच दिवास नाम, पंच दिवास नाम 5 दिन। कभी कभी वो द्विदिवास नाम बोल देता है। ठीक है, तो एग्जाम में यदि वो द्विदिवास ना पूछे आपसे तो आपको क्या लिखना है? द्विदिवास ना, बस यहाँ पर, और कुछ अलावा कुछ भी नहीं बदलना है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि बात करें कि पेपर में ऐसा आ जाए कि स्वप्रचार्य कृते अवकाशा प्रथम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषाया लिखा। यहाँ पर एक दिन नहीं है, प्रश्न की लाइन पढ़ो। एकम प्रार्थना पत्रम, एक प्रार्थना पत्र लिखना है। यहाँ द्वि अवकाशनाम ऐसा नहीं दिया है, अवकाशार्थम लिखा रहता तो यहाँ शुरुआत में लिखा रहता है। यहाँ पर आप मन चाहो तो 5 दिन की ले लो, नहीं तो महीने खान की ले लो। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं आई? चलो आगे बढ़े भैया। तो कृपया मम पंच दिवास नाम अवकाशम स्वीकरन्तु, कृपया मुझे 5 दिन की अवकाश देने की कृपा करें। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है। दिनांक, धन्यवाद और दिनांक। अब विशेष क्या ध्यान देना है? जो जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, यदि कोई बॉयज है यानी कि लड़का है तो वो यहाँ पर भवदीय लिखेगा और विसर्ग लिखना पड़ेगा। इसको कॉपी में अपन समझते हैं। ठीक है, इसको अपन कॉपी में यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। यदि हम लड़का है और लड़का है, किसी का नाम लड़के बॉयज है, तो बॉयज में क्या लिखेंगे अपन? भवदीय। इसमें आ जाएगा, ये लड़कों के लिए है। ठीक है, ये किनके लिए आ गया आपका? और यदि किसी लड़की का नाम है तो उसमें आपको विसर्ग नहीं लिखना है,
ठीक है, बड़ा की मात्रा चढ़ानी है। समझ में आ गई बात? नहीं है, एक दो जगह अपन देख लेते हैं ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए, क्योंकि देखिए नंबर कट जाएंगे भैया हैं, नहीं तो पता चले कि अपन मेहनत तो खूब करा अपन ने। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे बच्चे का नाम है ये सार्थक भारद्वाज। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन क्या लिखा है, भवदीय शिष्या। क्या लिखा है? भवदीय शिष्या। तो ऐसा लिखना है यहाँ पर है कॉपी में, ये अंत वाला चैप्टर जो है वो इस टाइप से लिखना अपने को, भवदीय शिष्या, और यहाँ पर नाम अपना लिख देना है। नीचे भी लिख दोगे चलेगा है, पर यदि लड़की है तो यहाँ पर भी विसर्ग और शिष्या में भी विसर्ग, सॉरी लड़कों में। ठीक है, ये लड़कों में देख लो, यहीं पे देखो भवदिया विसर्ग है और शिष्या में भी विसर्ग है। यदि एक लड़की का नाम देख लो कहीं से लिखा हो तो यहाँ पर देखते हैं किसी लड़की का नाम, ये यहाँ पर देखो, ये आपका यहाँ पर है भवदीय शिष्या, देखो दोनों में विसर्ग नहीं है। ठीक है, विसर्ग कब लगाएंगे? यदि कोई लड़के का नाम बोलेगा तो विसर्ग लगाना दोनों में, बड़ा की मात्रा नहीं लगानी है, जैसा कि ये अपन ने पहले बता भी दिया अभी। ठीक है, तो अवकाश प्रार्थना पत्र बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें केवल और केवल जो एग्जामिनर होता है ना, वो पहले तो यहाँ पर चेक करता है ये यहाँ पर गलती करी नहीं करी, और थोड़ी बहुत इसमें विसर्ग इनको देखता है। ठीक है, तो समझा दिया मैंने अच्छे से आपको, फिर से समझो, एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि सेवायाम श्रीमंतः प्राचार्य महोदया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खड़ी हाट मध्य प्रदेश अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र। अगला है हमारा महोदय। ठीक है, सविने निवेदयामी। ठीक है, सविने निवेदयामी, सॉरी निवेदनम अस्ति, तो सविने निवेदन है, यद मतलब कि अहम आज्ञे में आज सहसा यानी कि बुरी तरह, ज्वर पीड़ित हो यानी बुखार से पीड़ित, और अस्मि मतलब क्या हूँ, अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्था अस्मि। ठीक है, अतः विद्यालय आदि भी कैसा हूँ, असमर्थ हूँ भैया, महीना पर 2-3 महीने की तो छुट्टी। कृपया मम 5 दिवस नाम अवकाशार्थम प्रार्थना अवकाशम स्वीकरन्तु। ठीक है, और धन्यवाद, यहाँ पर अपना नाम ले लीजिए। इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, नेतुम में आपका प्रत्यय होता है तुमुन। ठीक है, तो तुमुन प्रत्यय आपका हो गया है। केसा माला रमणीया, तो यहाँ पर इसका जो घा नंबर का उत्तर है यहाँ पर लिख दे तो बड़ा उत्तर है। हरि तरु ललित लता नाम, हरित तरु ललित लता नाम। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, तो बुद्धि एकदम राइट रहेगा। मनुष्य नाम महान रिपु का, मनुष्य नाम महान रिपु है तो आलस्यम। हो गया इतना। अब है शुद्ध वाक्य नाम समझ, अशुद्ध वाक्य नाम समझना। तो पहले का आपका ना रहेगा, दूसरे का आपका आम हो जाएगा, तीसरे का आपका आम है, चौथा जो है ना रहेगा, पांचवा ना, और छठा भी आपका ना रहेगा। ठीक है, वैसे संस्कृत के पेपर में इतना इंटरेस्ट आप मत लीजिए ज्यादा। ठीक है, निबंध आपको करनी है, सेपरेट आपको चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाओगे ना, जैसे तुरंत मिल जाएगा, निबंध मिल जाएगा, अवकाश मिल जाएगी, बिल्कुल आप तो अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, ये जो चीजें खास खास चीजें आ रही वही बता रहा हूँ, फालतू चीजों में अपन पच नहीं रहे है ना। ठीक है, यहाँ पर तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये 11 हो गया है। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12, 13 सुभाषतानी श्लोक करने हैं आपको। इसके बाद में यहां से देख सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसे अपठित ध्यान से आप करेंगे, उनको मैं एक सेपरेट वीडियो में सोल्व कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा, प्ले लिस्ट में चेक करना, अपठित ध्यान से कैसे हल करें, अवकाश कौन सी आ रही है, निबंध कौन सी आ रही है, मैं सेपरेट बता दिया वीडियो में ना, तो अलग अलग वीडियो में बता दिया गया ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए। निबंध में अवकाश में जरूर जाके देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।